दोनों गाड़ियां ही डीजल हैं और यहाँ पर दोनों के टैंक एक साइड में आपको मिलेंगे। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको XUV 7XO में मिसिंग मिलेगा। इन दोनों ही गाड़ियों में खास चीज क्या है कि दोनों को जब आप फोल्ड करेंगे तो आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज मिलेगा 7XO में आपको बड़ी स्क्रीन 3 मिल जाती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और जहां पर मैं अभी खड़ा हूं वहां पर मेरे साथ दो गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की होनहार गाड़ियां आप बोल सकते हैं। ये है टाटा की सफारी और इसका टॉप वेरिएंट है, और ये है XUV 7XO, उसका टॉप वेरिएंट है, और दोनों डीजल ऑटोमेटिक है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। अगर कंपेयर करके देखेंगे इस सेगमेंट में, और 24 लाख रुपए की आसपास की कीमत इसकी हो जाती है और 25,15,000 रुपए की कीमत टॉप मॉडल की इसकी आप चुकाते हैं, तो इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो एक कंपैरिजन होने वाला है, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या खरीदना है। लेकिन यहां पर जब आप आएंगे तो यही दो गाड़ियां मिलने वाली हैं जो एक दूसरे को घनघोर टक्कर दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में एक कंपैरिजन के माध्यम से, जहां पर आप फैसला कर पाएंगे कि आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलिए भैया फ्रेंड से आपको कंपैरिजन करके बताते हैं। तो यहाँ पर अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो चौड़ाई के मामले में सफारी आपको ज्यादा चौड़ी मिलेगी, लेकिन क्या कुछ मिल जाता है यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर बूस्टर हेडलैम्प मिल जाता है और ये वाला ग्रिल कुछ इस अंदाज में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा 540 डिग्री इसमें कैमरा एंगल मिलता है, तो ये वाला फ्रंट में यहाँ मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर अप्रोच एंगल इस गाड़ी में नजर आने वाला है। साथ में इस जगह पे आपको फॉग लैम्प और कॉर्नर लैम्प दोनों इस तरीके से रखे हुए मिल जाएंगे और ये हेडलैम्प बहुत ही शानदार है, ऑलरेडी इसका जिक्र किया हुआ है। जब आप सफारी की तरफ आएंगे तो कंपैरिजन इससे ज्यादा स्पेस का बनता है, वो बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर देखो एक बढ़िया हेडलैम्प मिल जाता है, वैसे ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉग लैंप वगैरह इस तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन सामने देखेंगे तो जिस तरीके के पार्किंग सेंसर दिए गए, फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा और एक बढ़िया अप्रोच एंगल यहाँ पर मिलता है। और अगर रोड प्रेजेंस के हिसाब से बात करेंगे तो एक मस्कुलर लुक ये प्रदान करती है। और यहाँ पर आपको कनेक्टिंग ये LED DRL मिल जाता है, जो कि इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है इस गाड़ी में। अगर दोनों को उठाकर देखेंगे SUV के माध्यम से तो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको एक आक्रामकता नजर आ रही होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उस किस गाड़ी में नजर आ रही है। और इन दोनों गाड़ियों में से अगर आप कोई भी यूज करते हो तो आपका इन गाड़ियों के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भैया ये दोनों गाड़ियां ही डीजल हैं और यहाँ पर दोनों के टैंक एक साइड में आपको मिलेंगे। तो इसका आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, सफारी में राइट हैंड साइड में मिलेगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर साथ में दोनों नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एड्रेनॉक्स की आपको बैजिंग मिल जाएगी और ये बढ़िया विंडो एरिया कुछ इस तरीके से जाता नजर आएगा। और सफारी में एक आपको सफारी वाला एंगल छोटा सा पुराने वाले सफारी का दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा और ये रूफ रेल कुछ इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर रूफ रेल कुछ इस अंदाज में मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में बड़ा विंडो एरिया मिलता है और साथ में इस जगह पे आपको ये वाला डोर हैंडल मिलता है, आपको खींचना पड़ेगा और यहाँ पर फ्लश आउट डोर हैंडल कुछ इस तरीके से बाहर आता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, दोनों में 19 इंच का आता है, 235/55 R19 का मिलता है और इस जगह पे आपको जो मिलता है तो यहाँ पर ये 245/55 R19 का मिल जाता है। ये मशीन कट एलॉय है, यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस कमोबेश एक जैसा है, लंबाई भी कमोबेश एक जैसी मिलेगी और आपके जेब में चाबी होगी तो दोनों गाड़ियों को आप एक्सेस कर सकते हैं। ORBM पर टर्न इंडिकेटर वगैरह ऐसे दिया गया है। यहाँ पर कैमरा, मतलब दोनों में ORBM में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और दोनों का ही ORBM आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ड्यूअल टोन में काफी अच्छी लग रही है ये गाड़ी। और ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर कंपैरिजन में अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है अगर कोई ज्यादा फर्क ना देखे तो इन दोनों गाड़ियों में 100% कंफ्यूज होने वाला है। अब आपको बताना है कि भैया इन दोनों गाड़ियों में आपको कौन सी पसंद आती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रियर से दोनों में क्या चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो सफारी अगर देखोगे स्टॉप माउंट लैंप ऐसे मिल जाएगा, डिफॉगर, रियर वाइपर, कनेक्टिंग टेल लैंप कुछ इस तरीके से मिलेगा, काफी अच्छा लगता है रात के टाइम में और ये खूबसूरती यहाँ पर रची बसी आपको मिलेगी। और ये है इनका डिपार्चर एंगल और 1-2 पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और ऊपर देख लीजिए शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और जब इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ओके, यहाँ पर ये सबसे बड़ा खासियत है, वही आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेल बूट मिल जाता है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और ये खास चीज है सफारी में। और इसकी सीट को जब फोल्ड करेंगे, देखो यहाँ पर इतनी सामान रखने की जगह मिल जाएगी अगर तीनों सीट ऑन है, और जब फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से आपको इतना सामान रखने का जगह ऑफर करेगा। और सारी सीटें फोल्ड कर देंगे तो मैं दिखा देता हूं किस तरीके से आप बहुत कुछ, मतलब एक ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो किया था कि इन दोनों ही गाड़ियों में खास चीज क्या है कि दोनों को जब आप फोल्ड करेंगे तो आराम से
ऐसे बैठ सकते हैं। और उस गाड़ी को भी मैं दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें बड़ी खास लगती है मुझे, खास करके अगर कहीं जगह गए हैं ना, आराम करना है तो फोल्ड करके आप लेट सकते हैं। बट अच्छी चीज क्या है, जहां पर दिल जीतेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेल बूट मिल जाता है। और जब आप इस तरफ आएंगे तो क्या है, बढ़िया टेल लैंप चेंज के साथ में, यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर काउंट कर सकते हैं। यहां से लेकर वहां तक 2 पार्किंग सेंसर इन्होंने यहाँ पर ऑफर किए हैं। वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्पन एंटीना एक जैसे ही। और इस तरीके से जब खोलेंगे तो खोलना पड़ेगा आपको, और जब सीट खड़ी होगी तो इतना सामान रख सकते हैं। ऑलरेडी बाकी चीजें आपको दिखा चुका हूं, तो इसको मैं लेट के नहीं दिखाने जा रहा हूं, आपने हमारे बहुत सारी वीडियो में देख लिया है। तो यहां पर देखेंगे स्पेस के मामले में दोनों एक जैसी है, लेकिन थोड़ी सी जगह आपको सफारी में ज्यादा मिल सकती है। अब आप बताइए कि इस जगह से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है। चलो भैया, आपको इसके सीट पर लेके चलते हैं, बताते हैं यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो थर्ड रो अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको टम्बल डाउन मिल जाता है, ऐसे कर दीजिए और आप पीछे वाली सीट पे ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी कई बार बैठ के दिखा दिया है, यहाँ पर बच्चों के लिए परफेक्ट जगह मिल जाती है। और एक कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएगा, एसी वेंट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा और 2 स्पीकर आपको इस जगह पे मिल जाते हैं। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ पीछे एक्सेस करने को मिल जाता है। तो ये ऑलरेडी इस गाड़ी में आपको मिलता है। जब यहाँ पर रियर सीट पे आएंगे तो क्या कुछ मिलता है, तो देखो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस सीट को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट में इसे जरूर थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, तो इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ पर आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ में मिल जाता है। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की अच्छी जगह मिल जाती है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच भी मिलेगा और साथ में ये उठाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर धूप वगैरह हो तो कर्टन आप लगा सकते हैं। तो दोनों विंडो पर ये जगह दे दी गई है। इस जगह पे ब्रिंग योर ओन डिवाइस ये लगा सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पर दे दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है इस वाले वेरिएंट में अगर आप टॉप मॉडल खरीदते हैं तो। और 2 ब्रिंग योर डिवाइस का यहाँ पर सहूलियत मिल जाएगा। इस गाड़ी में 16 स्पीकर आते हैं, ये ऑलरेडी कई बार हमने जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पर अगर उठाकर कंपेरिजन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट मिलेगी और नए जमाने की मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपको अच्छी लग सकती है। साथ में 65 वाट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एसी वेंट इस जगह पे मिलता है। तो इस जगह के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं, दिखाता हूं सफारी में कैसा स्पेस ऑफर किया है और एक बार उसमें तो बैठ के भी दिखाएंगे। सफारी इस सेगमेंट में बेशक नंबर कम करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल चीजें मिल जाती है। जैसे कि इस सीट को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं और इसे आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक चला आएगा। और ये देख सकते हैं हेडरेस्ट किस तरीके से दिया गया है, 2 ही मिलते हैं, एडजस्टेबल है, तीसरा नहीं मिलता है। एक्सयूवी में तीनों मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको अच्छी लग सकती है। और साथ में कप होल्डर के साथ में ये मिल जाएगा। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ये कर्टन आपको मिल जाता है। तो इस वेरिएंट में आपको कर्टन और यहाँ पर सामान रखने का जो स्पेस दिया गया है, ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में दिया गया है। पानी की बोतल लगा सकते हैं और चीजें यहाँ पर अच्छी लगने वाली है। एसी वेंट इस जगह पे मिल जाता है। यहाँ पर एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर 65 वाट वाला चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। इस सीट को अगर आपको आगे करना है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी बटन दिया हुआ है, आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो X7 एक्सो में बाद में आया है, इसमें पहले से ही था। और थर्ड रो अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर टम्बल डाउन मिलता है, जो कि ऊपर से एक्सेस होता है। इस तरीके से दबाएंगे तो आप पीछे वाली सीट पर चले जाएंगे और पीछे वाली सीट पर अगर हम द्विवेदी बैठेंगे तो कितना कैसे बैठेंगे वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बैठना जरूरी है। देखो यहाँ पर बैठ गया हूँ, ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये बच्चों के लिए होती है, जब इस सीट को मैं ऐसे करूंगा तब यहाँ पर मुझे कंफर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीजें क्या दी गई हैं, यहाँ पर भी आप लोअर स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, सामान छोटा मोटा रख सकते हैं, पानी की बोतल लगा सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पर आपको पिलर पे मिल जाता है और यूएसबी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको XUV 7XO में मिसिंग मिलेगा। लाइट यहाँ पे मिल जाती है इस जगह से, व्हाइट लाइट इस जगह पे मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ आपको 7XO में ज्यादा बड़ा मिलेगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट, इस जगह से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एयर बैग वगैरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एयर बैग आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर उठाकर देखेंगे तो ये जगह बच्चों के लिए काफी अच्छी होने वाली है। और ये चीज आप कमेंट करके बताइए कि आपकी गाड़ी में ये कैसा रहता है। अब मैं क्या करता हूं, इसके सेकंड रो में बैठ के दिखाता हूं। तो भैया इसके सेकंड रो में बैठना बहुत आनंदकारी है। और अगर मुझसे पूछेंगे ऑनेस्ट ओपिनियन, तो मुझे लगता है सफारी में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कर्टन ऑन रहेगा, लाइट एक यहाँ पे मिल जाती है, सेम जगह पे लाइट आपको एक्सो में भी मिल जाती है, 7XO में भी मिल जाती है। और मुझे लगता है पोजीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, लेग रूम अच्छा मिल रहा है। अगर मुझे थोड़ा सा और आगे कर दूँ, अपने हिसाब से जगह बनानी है
इसे आगे करके और जगह बना सकता हूँ, मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकता हूँ और हेडरूम अच्छा मिल जा रहा है और ये पैनारोमिक सनरूफ यहाँ तक आ जाएगा जो कि अपना काम कर देता है। इनके पेट्रोल वेरिएंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि ऑलरेडी हम आपको अपने वॉक अराउंड में दिखा चुके हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन डीजल का कर रहा हूँ तो इस वजह से ये गाड़ी हमने यहाँ पर उठाई है। लेकिन मुझे लगता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये गाड़ी ऑफर करती है। अब आपको बताना है कि 7XO इस मामले में अच्छी लगी आपको या फिर सफारी अच्छी लगी। मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ इसके फ्रंट सीट पर सफारी के, और यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज मिलेगा 7XO में आपको बड़ी स्क्रीन 3 मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 स्क्रीन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सारे JBL के स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे 12 स्पीकर इन्होंने ऑफर किए हैं। साउंड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, EQI वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि आप जब इसे शिफ्ट करेंगे जब देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी ये लोग ऑफर करते हैं। 3D में इस तरीके से आ जाएगा। क्वालिटी में आप कोई भी मतलब कंप्रोमाइज नहीं है, ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बहुत सारे आपको व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं। आप ड्राइव मोड इसमें यू चूज कर सकते हैं, सिटी हो गया, नॉर्मल हो गया, स्पोर्ट हो गया, जो आपके हिसाब से लगे वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलती हैं। ऑटो डिमिंग IRBM यहाँ पर मिल जाएगा और साथ में यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर सनरूफ वगैरह खोल सकते हैं। लाइट के साथ में ये मिल जाएगा वैनिटी मिरर, और एक ही मिलेगा, इस तरफ नहीं मिलता है। 7XO में भी ऐसा ही होता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे इन दोनों सीट पर वेंटिलेशन का ऑप्शन आ जाएगा और इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस जगह से देखो इलेक्ट्रिकली सुविधा यहाँ पे दी गई है, 4 वे इसे एडजस्ट कर सकते हैं और ऐसे ही कर सकते हैं 7XO में, और जबकि 6 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ सीट पर दिया गया है और वेंटिलेशन का भी यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इस सीट में 3 मेमोरी फंक्शन और आगे पीछे करने की सुविधा ये सारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर कंपैरिजन उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है दोनों ही गाड़ियों में एक समानता है और दोनों ही SUV है और SUV वाला पूरा फील देती हैं। बहुत सारे टच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पैनल पे, तो आप यहाँ से 360 वगैरह आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पर 45 वाट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, वायरलेस की सुविधा मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, सफारी में आपने देखा हुआ है। यूटिलिटी स्पेस वगैरह ठीक ठाक दिया गया है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और साथ में दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। देखो एक मैनेजमेंट दिया हुआ है, अगर अपना लैपटॉप वगैरह रखना चाहे तो वहाँ पर ग्लव बॉक्स में रख सकते हैं। इस जगह पे आपको ये स्लाइडर नहीं मिलता है, जबकि 7XO में आपको स्लाइडर आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन सामान रखने की जगह यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे भी एक USB टाइप और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, कप होल्डर वगैरह इस तरीके से दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक जैसी लगने वाली है दोनों ही गाड़ियों में। सीट का एडजस्टमेंट पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह है जहां पर आप बैठकर लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और सफारी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए थे, तो काफी हद तक समानता यहाँ पर दिखेंगी। लेकिन अब क्या करते हैं 7XO में लेके चलते हैं, वहां पर ये वाला पार्ट आपको बताते हैं, दिखाते हैं वहां पर किस तरीके की जगह मिलती है। ये है 7XO और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मतलब 3 स्क्रीन सबसे बड़ा चेंज है दिख जाएगा। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। पहले यहाँ पर दूसरे तरीके का स्टीयरिंग मिलता था टॉप मॉडल में, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। ADAS लेवल 2 दोनों ही गाड़ियों में आता है। यहाँ पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वो दिखा देता है। महिंद्रा का लोगो कुछ इस तरीके से मिलेगा और ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक इंटेली डायल दे दिया है इन्होंने, रोटेटर दे दिया है, जिससे आप चारों चीज़ें वॉल्यूम वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से AC एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर व्हीकल का पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो देखना है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको USB टाइप और C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है 65 वाट का मिल जाता है। यहाँ भी वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, रियर में भी वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इस वाली गाड़ी में, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे तभी यूट्यूब चला सकते हैं और ये बड़ा डिफरेंस है, मान सकते हैं वाला। साथ में इस सीट को आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बैठकर जो बटन दिया गया है, और 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं और को ड्राइवर भी 4 वे एडजस्ट कर सकता है, वहां पर दरवाजे पर ही दे दिया गया है। सीट पर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाता है और इसे स्लाइड कर सकते हैं, इसके नीचे आप सामान भी रख सकते हैं, सामान रखने की जगह भी यहाँ पर मिल जाती है। पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं और यहाँ पर उठाकर देखेंगे IRBM कुछ इस तरीके से दिया गया है। चश्मा उस्मा रख सकते हैं, चश्मा रखने वाली सुविधा सफारी में नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखो आपको कुछ इस तरीके से वैनिटी मिरर लाइट के साथ में मिल जाएगा। तो ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादा हैं, जैसे कि स्पीकर आपको 16 मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सेटअप इसमें दिया गया है साउंड क्वालिटी इनहैंस करने के लिए, हारमन कार्डन के साथ में बहुत अच्छा है। एड्रेनॉक्स का इसमें 93 प्लस कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड फीचर्स आपको सफारी में भी मिलते हैं। तो ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो आज के जमाने के हिसाब से जो चीजें बढ़ सकती थी उसको उठाकर इन्होंने इसमें ऑफर कर दिया है और दोनों ही गाड़ियों में एक हद तक काफी समानता है। दोनों ही ऊंची गाड़ियां हैं और ये ऊंचाई आपको फील होने वाली है यहाँ पर बैठकर। अब क्या करता हूँ, दिखाता हूँ इसका इंजन और फिर आपसे लेंगे विदा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको इंजन, और जब इसे उठाएंगे एक ठीक ठाक मतलब ग्लोबल एनकैप में दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार रेटिंग लेके बैठी हुई हैं। ये चीज अच्छी लगी। यहाँ पर जो डीजल इंजन लगा है
लीटर का, और ये उनका बहुत पॉपुलर यमहॉक इंजन जो है वही आपको मिलता है। 186 PS का पावर आउटपुट, 450 Nm का टॉर्क ये ऑफर करती है। इंसुलेशन प्लेट वगैरह पैकेजिंग आप देख सकते हैं। अब इधर बढ़ते हैं, इधर खड़ी है सफारी, और सफारी के जब आप इसको करेंगे खुल जा सिम सिम, तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक, मतलब बोला ना कि 5 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप में दोनों रखती है। और यहाँ पर क्रायोटेक इनका आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, 170 PS का पावर आउटपुट और 350 Nm के आसपास का टॉर्क जनरेट करते हैं। पैकेजिंग आप ऑलरेडी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीजें मिलाकर दोनों गाड़ियों को काफी डिफरेंट बनाती हैं इस सेगमेंट में। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। देखिए ये आपको फील पता चल गया होगा इसका, और इसे बंद करते हैं, इसका भी आवाज आप सुन लीजिए एक बार। देख लीजिए किस तरीके की एक बढ़िया क्वालिटी ये ऑफर करती है। तो भैया इन दोनों गाड़ियों में अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, बहुत कुछ समान है। दोनों देसी कंपनियां हैं और दोनों भारतीय बाजार में बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपको इन दोनों में से कौन सी ज्यादा पसंद है कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा कंपैरिजन टेस्ट कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।